तो बच्चों आज का टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन, अपघटन, विघटन, कुछ भी कह दो, ये इसका हिंदी में नाम है। वियोजन, अपघटन या फिर विघटन, इसका मतलब होता है टूटना। अब यही है, अगर इसको हम तोड़ रहे हैं, अब एक के भाग में लगे तो इसको टूटना बोलेंगे नहीं ना, लेकिन जब तोड़ेंगे और ये दो भाग में बंट जाए तो उसको कहेंगे टूटना। या फिर हो सकता है जब हम इसको तोड़ेंगे तो तीन भाग में भी ये टूट सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम किसी पदार्थ को क्या करते हैं, तोड़ते हैं यानी अपघटन करवाते हैं, तो या तो वो दो भाग में टूट सकता है, नहीं तो तीन भाग में टूट सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जब एक जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इतना याद रखना, एक ऐसा नहीं सोचना है कि अपघटन अभिक्रिया में दो ही पदार्थ का निर्माण होगा, दो से अधिक पदार्थ का भी निर्माण हो सकता है। अब सोचो कि अपने दैनिक जीवन में जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो ऊर्जा लगाना पड़ता है। चाहे तुम अमरूद चुरा के तोड़ो, चाहे आम तोड़ो, चाहे लकड़ी तोड़ो, उस भी चीज को तोड़ो तो वहां पे ऊर्जा चाहिए। ठीक उसी प्रकार पदार्थ को अगर तोड़ोगे तो पदार्थ को तोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा तुम दे सकते हो प्रकाश से। तो जब तुम प्रकाश का उपयोग करके तोड़ोगे तो उसको कहते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया या फिर प्रकाशीय विघटन अभिक्रिया। अगर तुम प्रकाश का इस्तेमाल करके तोड़ोगे, जैसे AgCl में देख रहे हो कि प्रकाश के कारण ये AgCl टूट के क्या दे रहा है, सिल्वर यानी Ag और क्लोरीन गैस दे रहा है। और क्लोरीन गैस वही गैस है जो रंगीन फूल को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। और साथ ही साथ क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है जल को क्या करने में, जीवाणु मुक्त करने के लिए। तुमने सुना होगा कि जल में ब्लीचिंग पाउडर रखते हैं, विरंजक चूर्ण रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उससे क्लोरीन गैस निकलता है और वो जल में जो जीवाणु होते हैं उसको मार देते हैं। तो हम तुमसे पूछेंगे कि एक गैस है जो इस्तेमाल होता है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए या जल को शुद्ध करने के लिए। तो एक ही गैस तुम्हारे सिलेबस में ऐसा है जो जल को शुद्ध करता है, वो कौन सा गैस है, क्लोरीन गैस। और ये भी रंगीन फूल को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। अब ये प्रकाश के कारण से हुआ, तो ये किसका उदाहरण हो गया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का। अब ये जो ट्राइंगल हमने छोटा सा बनाया है, ये होता है गर्म करने के लिए, यानी उष्मा जो दे रहे हैं ना उसके लिए संकेत है। तो हमेशा उष्मा देने पर नहीं लिखेंगे और ट्राइंगल लिख दिए हैं। तो ये उष्मा के कारण से टूट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उष्मीय विघटन कह दो या फिर अपघटन अभिक्रिया। तो ये उष्मा के कारण से टूटता है। तो हो सकता है एग्जाम में तुमसे बोल दिया जाए कि विघटन अभिक्रिया का उदाहरण दो जो उष्मा के कारण होता है, तब हम लोग ये वाला नहीं दे सकते हैं, तब उष्मा के कारण जो होता है वही दे सकते हैं। यहाँ पे देखो FeSO4 है, तो FeSO4 क्यों टूट रहा है, उष्मा के कारण से टूट रहा है। तो ये भी उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से समझो। जल का जब अपघटन करवाया गया विद्युत धारा का उपयोग करने पे, इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट फॉर्म है EC। तो विद्युत धारा जब दिया गया तो जल टूटकर क्या दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। खुद सोचो जल में है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, तो जल टूट के देगा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो एक गैस डबल बनता है और दूसरा गैस आधा बनता है। तो डबल कौन बन रहा है, तो फॉर्मूले में देखो कि H2O, हाइड्रोजन डबल है और ऑक्सीजन आधा है, तो जो डबल होगा वही ना डबल बनेगा। तो हाइड्रोजन डबल बनेगा और ऑक्सीजन क्या बनेगा, आधा बनेगा। तो तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि जल के अपघटन के कारण से कौन सा गैस है जो दोगुना बनता है, तो बता दोगे हाइड्रोजन गैस होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है जहां पे बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है और ज्यादातर बच्चा गलती करके आता है। जब कभी भी विद्युत अपघटन होता है ना, तो वहां पे बैटरी होता है और बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तो कैथोड पे कौन सा गैस बनता है और एनोड पे कौन सा गैस बनता है, ये पूछा जाता है। दिख तो रहा होगा यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीजन गैस बन रहा है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। याद कैसे रखना है, तो देखो A क्या है, वॉवेल है, और O क्या है, ये भी वॉवेल है।
तो ए जो एनोड स्टार्ट होता है वॉवेल से और ऑक्सीजन गैस भी वॉवेल से स्टार्ट है। तो याद रखना एनोड पे कौन सा गैस बन रहा है, ऑक्सीजन। और देखो H से हाइड्रोजन स्टार्ट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और कैथोड C से स्टार्ट होता है, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट वाला पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला गैस, और वॉवेल जो होता है उससे ऑक्सीजन क्या है, वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो वो एनोड पे रिलीज होगा, क्योंकि एनोड भी वॉवेल से स्टार्ट होता है। ऐसे करके तुम लोग को याद रखना है। क्या तुम लोग याद रख लोगे ये? तो अपघटन क्रिया 3 प्रकार का होता है। प्रकाश के कारण तो प्रकाशीय अपघटन, अगर विद्युत धारा के कारण तो क्या होता है, वैद्युत अपघटन, और अगर उष्मा के कारण से होगा तो उष्मीय अपघटन। ये सब उदाहरण है। अब तुम लोग ये याद रखो, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के कारण क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इसलिए सिल्वर क्लोराइड को हम ऐसे बर्तन में रखते हैं जहां पे प्रकाश ना पहुंच सके।